अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन टिक्का विंग्स की रेसिपी। ये एक परफेक्ट मील है, बहुत स्पाइसी सा फ्लेवर होता है। आप चाहें तो स्पाइस कम भी रख सकते हैं। सारी डिटेल रेसिपी आपको बताऊंगी आज की इस वीडियो में। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। तो सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बाउल लिया है, उसके अंदर हम आधा कप दही शामिल करेंगे, जिसे आपने पहले अच्छे से फेंट लेना है। दही शामिल करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून। साथ ही हमने यहाँ पे 3 से 4 भर के हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करना है। ये मैंने ग्राइंड की हुई है, आप बिल्कुल पेस्ट भी बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने हल्दी पाउडर शामिल किया है ½ टी स्पून, एक अच्छा सा कलर देने के लिए। साथ ही हमने कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करी हैं 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करिए 1 टीस्पून, कम लगे तो और भी ऐड कर सकते हैं। नमक मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं थोड़े स्पाइसी बना रही हूँ। धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। कुटा हुआ साबित धनिया 1 टीस्पून शामिल करेंगे, आप चाहें तो 2 टीस्पून पिसा हुआ भी ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून से भी मैंने कम लिया है, जस्ट एक फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे हमने गरम मसाला पाउडर लिया है 1 टीस्पून, थोड़ा सा और ऐड कर देंगे कम लगे तो। अब यहाँ पे हमने नमक लिया है 1 टीस्पून, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चाहें तो हरी मिर्चों का पेस्ट कम भी ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्चें भी कम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हमने ऑरेंज फूड कलर डाला है टिक्के का अच्छा सा कलर देने के लिए। साथ ही हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड किया है। टिक्के के अंदर सबसे ज़्यादा फ्लेवर जो है वो लेमन जूस का आता है, तो ये ज़्यादा ऐड कीजिएगा और फ्रेश ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून भर के तकरीबन ऐड कर दिया है। 2 से 3 टेबल स्पून हम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो मसाला जो है वो टेस्ट भी कर सकते हैं, नमक मिर्च कम ज़्यादा लगे तो इसी पॉइंट पर ऐड कर दें। इसको अच्छी तरह से फेंट लें। कलर जो है मेरा बिल्कुल ऑरेंज था टिक्के वाला, ये लाइटिंग की वजह से जो है वो येलो नज़र आ रहा है, तो आपको आगे दिखेगा ना, फिर आप देखिएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर बिल्कुल परफेक्ट आ गया है, ये आपको नज़र आ रहा हो, ये ऑरेंज है बिल्कुल, जो टिक्के का असल कलर होता है। अब हम इसके अंदर अपने विंग्स शामिल कर देंगे, जिसे हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। विंग्स जो है वो मेरे 1 kg से थोड़े ज़्यादा से हैं, इसीलिए मैंने मसाला इसका ज़्यादा बनाया था। अगर आप कम क्वान्टिटी में बना रहे हैं तो मसाले की क्वान्टिटी को उसी हिसाब से कम करते जाएँ। तो सारे विंग्स जो है वो अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे और इसको ऐड कर देंगे हम मसाले के अंदर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ और मैरिनेट करेंगे, ताकि अच्छे से मसाला जो है वो अंदर तक चले जाए, पूरा प्रॉपर फ्लेवर आए। तो ये देखें हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, मीन्स जितना ज़्यादा आप इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे ये उतने ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो मैं यहाँ पे टाइम की सहूलत के हिसाब से आधे घंटे रखूँगी। आधे घंटे बाद मैंने एक पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है, कुकिंग ऑयल। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि आप ओवन में नहीं सिखाएं या फिर बारबेक्यू करके मत दिखाएं, आप चूल्हे पर सिखाएँ, तो ये उन लोगों के लिए रेसिपी है, तो आप इसको आसानी से घर में बना सकते हैं जब भी आपका दिल हो। मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो गया है। अब आपने ये विंग्स जो है एक एक करके आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं, जितने आप इसके अंदर डाल सकते हैं। बहुत जल्दी ये विंग्स बनकर तैयार हो जाते हैं। आप चाहें तो मैरिनेट ना भी करें, 10 मिनट के लिए मैरिनेट कर लें, जब भी दिल हो आप इसको जल्दी से बना सकते हैं। अच्छा, अब आपने इसको इतना कुक करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, तकरीबन 1 से 2 मिनट। इसके बाद ये खुद ही इसका जो पानी है वो रिलीज़ हो जाएगा। अगर नहीं हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा कप के करीब ऐड कर दें और इसको कवर करके गलने तक का इंतज़ार करें, ताकि अंदर तक अच्छे से टेंडर हो जाए। 10 मिनट ये हो गए अच्छी तरह से और देखें पानी सारा ड्राई हो गया। अब आपने फ्लेम को जो है वो बिल्कुल हाई कर देना है। बिल्कुल हाई करने के बाद ये जो हमने मसाला बनाया था ये थोड़ा सा बच गया था, ये देखें इस तरह से। तो आपने अब क्या करना है, इसको तो और भी ज़्यादा जूसी बनाने के लिए जो मसाला है ब्रश की मदद से या फिर स्पून की मदद से आपने इसके ऊपर विंग्स के ऊपर लगा देना है, इससे ये और भी ज़्यादा जूसी बनेंगे। फ्लेम को आपने अब बिल्कुल हाई कर देना है। मसाला ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से पलट देना है, ताकि ये आराम से हो जाए और टूटे भी ना, क्योंकि चिकन है। तो यहाँ पे हमने सारों को अच्छी तरह से पलट दिया है। अब आपने दूसरी साइड पे भी ब्रश से वो मसाला ऐड कर देना है इसके ऊपर। मसाला लगा के पलटने के बाद आपने इसको तकरीबन 2 मिनट हाई फ्लेम पे कुक करना है, ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह से गोल्डन मार्क्स आ जाए, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखें हमने इसको पलट दिया है, दूसरी साइड से भी हम इसको पलट देंगे। ये देखें अच्छी तरह से इसके ऊपर गोल्डन मार्क्स आ गए हैं। ये बस सब में जैसे ही आ जाएंगे आपने इसको निकाल लेना है, बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। लेकिन आखिरी स्टेप जो है वो मैं आपको भी बताऊंगी, आपने वीडियो एंड तक देखना है। तो इसी तरह से हम
गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे हाई फ्लेम पे। और ये देखिए माशाल्लाह से सारे पे अच्छे से कलर आ गया है। तो हमने यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल रख दिया, आप कोई भी कटोरी रख सकते हैं। उसके ऊपर हमने कोयला रख दिया जिसको मैंने पहले से ही फ्लेम पे रख दिया था। और अब आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, उसको जल्दी से कवर करके रख देना है। इससे बिल्कुल प्रॉपर बारबेक्यू वाला फ्लेवर आएगा, लगेगा ही नहीं कि हमने इसको चूल्हे पर बनाया है। तो ये देखें 10 मिनट बाद जब धुआं ख़त्म हो जाए तो आपने इसको निकाल लेना है और हमारे विंग्स जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। तो जी यही थी हमारी आज की रेसिपी। इसको आपने रायते के साथ और सलाद के साथ सर्व करना है, बहुत पसंद आएंगे आपको। एक परफेक्ट मील बन के तैयार हो जाता है। घर में इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। फ़ीडबैक देने के लिए आप लोग मुझे पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।